दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर जिनका थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कर सर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हर्षचरित के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षचरित है, यहाँ पे आपको हर्षचरित के बारे में बताना है, संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नरशाह चरित के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नरशाह है, यहाँ पे आपको नरशाह चरित्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पल वंश का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पल वंश है, यहाँ पे आपको उत्पल वंश का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भवभूति द्वारा रचित नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भवभूति है, यहाँ पे आपको भवभूति द्वारा रचित नाटकों का नाम उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूत शब्द से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूत शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजपूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय कौन था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नागभट्ट द्वितीय कौन था, यहाँ पे आपको नागभट्ट द्वितीय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवपाल कौन था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि देवपाल कौन था, यहाँ पे आपको देवपाल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय बंगाल की दशा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय बंगाल की दशा के बारे में संक्षिप्त में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण के कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर जो अरब ने आक्रमण किया था, यहाँ पे आपको भारत पर अरब वासियों के आक्रमण के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेल वंश का पहला राजा कौन था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंदेल वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चंदेल वंश का पहला राजा कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव किसके दरबार में रहता था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि सोमदेव किसके दरबार में रहता था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के 4 परिणाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था उसके 4 परिणाम कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के 4 परिणाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयचंद कौन था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जयचंद कौन था, यहाँ पे आपको जयचंद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की सैन्य दुर्बलता क्या थी। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूत है उनकी सैन्य दुर्बलता क्या थी, यहाँ पे आपको राजपूतों की सैन्य दुर्बलता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी कौन था। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी कौन था, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन का इतिहास लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन का इतिहास लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूतों की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको परमार वंश
की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मपाल की उपलब्धियाँ क्या थी। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मपाल है, यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मपाल की उपलब्धियाँ क्या थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के सिंध पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, यहाँ पे आपको अरबों के सिंध पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेलों के इतिहास को जानने के स्रोत बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंदेल है, यहाँ पे आपको चंदेलों के इतिहास को जानने के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्याधर चंदेल की उपलब्धियाँ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्याधर चंदेल है, यहाँ पे आपको विद्याधर चंदेल की उपलब्धियाँ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ अपने वंश का महान शासक था, प्रमाणित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विग्रहराज चतुर्थ है, कह रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ अपने वंश का महान शासक था, इसको आपको प्रमाणित करना है, बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गढ़वाल वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांगे देव तक के कलचुरी इतिहास का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांगे देव है, यहाँ पे आपको गांगे देव तक के कलचुरी इतिहास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के परिणाम की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के परिणाम बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर के उत्पल वंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कश्मीर के उत्पल वंश है, यहाँ पे आपको उत्पल वंश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहारों पालों तथा राष्ट्रकूटों में शक्ति प्राधान्य के लिए जो संघर्ष हुआ उसकी मुख्य घटनाओं का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहाल है, जो पाल है और जो राष्ट्रकूट है, इन तीनों में जो है कि शक्ति प्राधान्य के लिए जो संघर्ष हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसकी घटनाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धंग की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो धंग है उसकी जो उपलब्धियां है, यहाँ पे आपको धंग की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसका परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलचुरी शासक गांगेय देव की उपलब्धियां बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कलचुरी शासक गांगेय देव है, यहाँ पे आपको गांगेय देव की उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।